मैं जी सर। डिस्कस ये कर रहा था, बेसिकली हमारी जो आर्डिनो की पिन जो होती हैं एनालॉग पिन 4 और एनालॉग पिन 5। जी, आर्डिनो के लिए ये बेसिकली 2 पिन जो एनालॉग 4 होती है वो डाटा के लिए यूज़ होती है, जो एनालॉग 5 होती है वो एससीएल के लिए होती है। हम अगर 2 आर्डिनो कोई सी भी चाहे सही वो है। मेगा हो, चाहे यूनो हो, चाहे नैनो हो, जो भी हो, चाहे वो लिलीपैड हो, ठीक है? जो भी होंगी ना हमने सबसे जी, पहले दोनों आर्डिनोज़ की A4 और A5 दोनों पिन्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। ठीक है ओके हो सर। गया, जिस तरह ये इसने कनेक्ट की हुई हैं, ठीक है? ये दोनों पिन्स उसने कनेक्ट करके और एक रजिस्टर के थ्रू उसने वीसीसी दे दिया इन दोनों को। ओके हो गया? इस तरह ही हमने जी, सिमिलर ही करना है। इसमें इसका मतलब है ये आपस में दोनों कम्युनिकेट इन 2 केबल्स के थ्रू करेंगे। एक डाटा सेंड करेगी, एक रिसीव जी, करेगी, एक एड्रेस देखेगी, एक क्लॉक देगी। ठीक है? तो इसका हम बात करते हैं जी, I2C रजिस्टर जो एटमेगा में भी यूज़ होते हैं और आगे भी हमारे यूज़ होते हैं। बेसिकली इसमें हमारे पास 4 रजिस्टर हैं, ठीक है? TWAR, TWBR, TWCR, TWDR, TWSR, ठीक है? आगे इनका पर्पज़ भी जी, लिखा हुआ है। जो TW1 स्लेव एड्रेस जी सर। रजिस्टर स्लेव TWAR होता है ना, ये बेसिकली स्लेव रजिस्टर होता है, ठीक है? इसमें हम लोग अपना जी, एड्रेस सेव करते हैं, ठीक है? ये बेसिकली बताता है कि आपका स्लेव जी, कौन-सा है और आपका मेन कौन-सा है। एड्रेस इसने किधर से फेच करना है और किधर सेंड करना है, ठीक है? TWAR का पर्पज़ जी, ये है, ठीक है? TWBR इज़ द TW1 बिट रेट रजिस्टर, दिस इज़ डिसाइड टू एससीएल क्लॉक। बेसिकली ये रजिस्टर ये डिसाइड करता है कि एससीएल क्लॉक किधर जाएगी या किस जगह पे आएगी। इसके पास सही है। बेसिकली ये जो पहले वाला वैसे सर TW ये एचसीएल जी, जी। जी, एचसीएल का जो टाइम है वो एक ही होता है? हुँ, हुँ। टाइम हाँ। एस्टिमेशन अपने हाँ, हिसाब से हम डे कॉन्फ़िगर कर डेस नहीं, सकते हैं। एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। अब TWAR के पास डाटा स्टोर है, ठीक है? इसके पास डाटा जी, स्टोर है, मतलब कि ये मास्टर्स के अंदर होगा। ये इससे ये बताएगा TWR के जी, पास जाएगा, वो मैच करेगा, अगर डाटा मैच हो जाएगा तो वो बता देगा ये एससीएल है तुम्हारी या ये तुम्हारा डाटा वाली बिट है। बेसिकली ये एक फ्लैग होता है, ये आपको वो बताता है। ओके हो गया? जी, TWCR is TW1 कंट्रोल रजिस्टर, यू कैन कंट्रोल I2C विद दिस रजिस्टर, ठीक है? अगर हम मतलब कि अगर एक से दूसरे को हमने कम्युनिकेट करवाना है, वो इस रजिस्टर के साथ हम कंट्रोल करेंगे। फिर TWDR इज़ TW जी, डाटा रजिस्टर, इससे हम अपना डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। TWSCR इज़ द स्टेटस रजिस्टर, ये हमें जी, बताएगा कि हमारा डाटा सेंड हो गया या कम्युनिकेशन हो गई या नहीं हुई या डाटा सेंड हुआ है कि नहीं हुआ। जी, बेसिकली ये हमें बताएगा। 4 रजिस्टर हैं। बेसिकली 256 की मैंने बात की थी ना कि हमारे पास कितनी मेगा की होती है, 256 का होता है ना, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? मतलब कि ये 8 6 बिट बन रहे हैं, 2 की रेज़ पावर 8 255 हो रहा है, 0 से जी, स्टार्ट करेंगे 256 होते जी, हैं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 255 हो जाएगा। ईच रजिस्टर 256 जी, बिट का होगा। कितने बिट का होगा? जी, 256 बिट का 256 होगा, का। ये बस याद रखना है, ईच रजिस्टर। जी, हर किसी के हर एक की अपनी सही है। स्पेसिफिकेशन है, ठीक है? जी, अगर हम बात करेंगे थोड़ा-सा गौर करिएगा, मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर देता हूँ इस पिक्चर को, ठीक है? जी, इस पिक्चर को बेसिकली ये जो फ़ॉर्मूला है ना, ये फ़ॉर्मूला हर एक जगह होता है, लेकिन मैं आर्डिनो में यूज़ नहीं करूँगा, मैं आर्डिनो में सिंपल रखूँगा। लेकिन आर्डिनो की में यूज़र सही है। फ्रेंडली है, इस वज़ह से उसमें सिंपल भी हम यूज़ करेंगे। आगे जाके जो हम 8051 यूज़ करेंगे, हुँ, उसमें हम यही फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना TWBR रजिस्टर यूज़ करने के लिए और पाई के लिए भी यूज़ करने के लिए। क्योंकि उनके जो प्रोसेसर हैं, वो सिस्क ठीक है बेस्ड हैं, सर। कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है? फर्स्ट यू हैव डिसाइड द कम्युनिकेशन स्पीड, सबसे पहले हमें अपनी कम्युनिकेशन स्पीड डिसाइड करनी होगी, जिसे हम क्लॉक कहेंगे, ठीक है? कितना रेट हम बॉड रेट जिस तरह आर्डिनो जी, में सिलेक्ट करते थे ना 9600, 11, 2000, ठीक है? जी, और वो जो हम अपना बॉड रेट डिसाइड करते थे, सही है। बेसिकली वो रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर होता था। तो इसमें अच्छा हम सर ये कैलकुलेट वैल्यू हमारे पास डिफ़ॉल्ट पे होती है? नहीं ये जैसे डिफ़ॉल्ट पे होती है। सीपीयू की वैल्यू दी हुई है 1 मेगाहर्ट्ज़ हाँ, सही है। लेकिन ये वेरी करती है हर कंट्रोलर के हिसाब से, ठीक है? हमारे कंट्रोलर की अब ठीक है, देखें ठीक है। हमारे कंट्रोलर के ऊपर सीपीयू लिखा होगा कितने प्रोसेसर है, हमारा कितना प्रोसेसर है, कोई 1 जी, मेगाहर्ट्ज़ के होते 1 हैं, मेगाहर्ट्ज़ कोई 1.2 मेगाहर्ट्ज़ के होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है? जिस तरह मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली सही है। है, सीपीयू जो क्लॉक है वो 1 मेगाहर्ट्ज़ की है, ठीक है? और जो टीडब्ल्यूबीआर है हुँ, वो मेरा 255 है, वो तो डिफ़ॉल्ट है मुझे पता है, ठीक है? जो प्री जी, स्केलर है ना वो 1 है। रीस्केलर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले सही है। लिया,
ठीक है? ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये हुँ, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन होगा। सॉरी ये इवन होंगे, सही है, 1, 4 और 64 ये 3 होंगे हमारे पास प्री स्केलर और ये प्री स्केलर सही है। किस तरह डिफाइन होंगे ये नीचे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है अब सर। हमने अपने एचसीएल कैलकुलेट करना है, उसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो ये होता है सीपीयू क्लॉक ओवर 16 ठीक है 1 6 प्लस 2 प्लस 2 ये 1 है, ये जो हमारा जो सही 1 है, ये है ठीक है TWBR इंटू प्री स्केलर सही है। ठीक है, अब जो 1 सर ये मेगाहर्ट्ज़ का 16 प्लस 2 कहाँ से आया? ये बेसिकली ये फ़ॉर्मूला डिफ़ॉल्ट है ये फ़ॉर्मूला होता है इस कोई? हाँ, ये फ़ॉर्मूला बाय डिफ़ॉल्ट है और ये जो हम लोग इसकी कैलकुलेशंस पे अगर जाएँगे ना तो हमें पीछे वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर सारा देखना पड़ेगा। हमने इसमें ट्रांजिस्टर कौन से यूज़ जी, किए हुए हैं, इसमें कौन-सी पेयरिंग बनी हुई है और इसके ठीक है। कौन-सी टाइप के यूज़ हुए हैं। ये 2 कांस्टेंट उधर से हुँ, आए हैं। ओके हो गया। जी, तो सही है। अगर मैं उस पे मैं इसी वज़ह से नहीं जा रहा जी, तो फिर अब वो टाइम एक तो वेस्ट होगा, एक टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो इस वज़ह से मैं जस्ट इस फ़ॉर्मूले पे फ़ोकस जी, करता हूँ। क्लॉक ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 प्लस 2 TWBR इंटू प्री स्केलर है। ठीक है सर। ठीक है, इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास 2 किलोहर्ट्ज़ जी, की जो है ना वो एचसीएल आ जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास क्लॉक आ जाएगी। अगर हम इससे टाइम निकालना चाहें तो किस तरह जी, निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू टाइम का इन्वर्स होता है, ठीक है? 1 ओवर टी हो जाएगा। मतलब कि टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ हो जाएगा, ठीक है? ये 1 ओवर 2 किलोहर्ट्ज़ करेंगे तो जो भी हमारे पास आएगा उतने पर सेकंड हमारे पास डाटा ट्रांसफर होगा। ओके हो गया? ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यूज़ जी भी सर। बन सकता है कि आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद कितने टाइम में वो डाटा सेंड करेगा, तो उसका जस्ट आपने इनवर्स लेना होता है, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूँगा, जी, ये बी जो हमारी होती है ना, ये बेसिकली लोकेशन है, टीडब्ल्यूबीआर हम डाटा में स्टोर करते हैं, अपना एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है? जिस तरह मैंने पीछे इसका जी, पर्पज़ बताया था। तो इसमें क्या होगा हुँ, हमारे पास ये जी सर। सारे रजिस्टर हैं, ठीक है? हम इसमें बाइनरी एड्रेस स्टोर करेंगे, ठीक है? 1 के लिए 1 हो जाएगा, 2 के लिए बाकी सारे ज़ीरोज़ हो जाएँगे। जी, टोटल 8 बिट है ना, 2 रेज़ पावर 8 बाकी सारे ज़ीरो हो जाएँगे, 3 का बाइनरी जी, 11 होता है, 255 का सारे ही 1 होते हैं, ठीक है? तो अब इसकी जो कंडीशंस है ना जी, प्री स्केलर की, वो ये वाली हैं। ठीक है? हमने अपनी डिफाइन खुद करनी है ये वाली हुँ, कंडीशंस, ये आपको याद होनी चाहिए अगले फर्दर हुँ, के लिए, ठीक है? अभी इसमें इसका कोई काम नहीं है। ठीक अगर है सर। 0 लेस देन TWP SI 1 है ना, मतलब कि ये इससे लेस है, ठीक हुँ, है? और या ये इससे लेस है, इन दोनों के बिटवीन है, तो वो प्री स्केलर 1 डिफाइन होगा, ठीक है? इसी तरह ये वाला है, ठीक है? अगर इन दोनों के बिटवीन है, तो जी, ये 4 डिफाइन होगा, अगर नेक्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है? अगर 1-1 से है, ठीक है? तो वो 64 डिफाइन हो जाएगा, ठीक ठीक है? है सर। तो ये इसके स्टेटस हैं, ये हमें क्या बताते हैं स्टेटस है, हमारा एड्रेस कौन सा सिलेक्ट होगा बेसिकली, वो ये बताते हैं। तो नेक्स्ट बेसिकली हम लोग यही बात मैं कर रहा था कि बेसिकली ये सिंपल है। इसमें बेसिकली मैंने वही स्टार्ट किया, स्टार्ट होगा, फिर एड्रेस देखेगा, फिर एक्नॉलेज करेगा, फिर वो डाटा ट्रांसफ़र करेगा, फिर एक्नॉलेज करेगा और स्टॉप कर देगा, जब ये डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है? अगर तुम नोट करो स्टार्ट के बाद वो एक तरफ एरो जा रहा है, स्लेव एड्रेस भी दूसरी तरफ ठीक है जा सर। रहा है और जब एक्नॉलेज करेगा तो उसको बैक रिप्लाई करेगा मास्टर्स को जी कि सर। मेरा एड्रेस करेक्ट है। ठीक है? फिर मास्टर्स डाटा ट्रांसफ़र करेगा। और देन जी, फिर वो एक्नॉलेज करेगा कि मेरे पास डाटा रिसीव हो गया है, ठीक है? उससे दोबारा रिप्लाई करेगा, ठीक है? और उसके बाद फिर वो स्टॉप कर देगा। वो स्टॉप की कमांड दे देगा कि आपके पास स्टॉप डाटा हो गया। जी सर। ओके, बेसिकली ये इस तरह जी सर। कम्युनिकेट कर रहे हैं। अ, कितने लोगों ने और जॉइन किया अभी तक? सर मैं हूँ, मेरे साथ शायद एक और है मोहम्मद अरस, बस हम 2 लोग हैं। ओके। तो बाकी क्विज़ देने का किसी का भी मूड नहीं है? सर मेरा तो है, क्योंकि आज ना क्विज़ ले लीजिएगा, कि हाँ, पिछली आज बार मैं भी ले रह ही लूँगा। गया था। मैं पेंडिंग नहीं करना, जो भी आएगा तो मैं तो उसको मतलब कि नहीं वेट करूँगा क्योंकि पिछली बार ठीक भी मैं है यही सर। किया था। बेसिकली एक्चुअल जो सर्किट ठीक है है। हमारे पास वो ये शो हो रहा है, तो सिम्पलेस्ट जो है, ठीक है? एक एलईडी ब्लिंक करवाने के लिए, ठीक है? तो मैंने एक सर्किट डिज़ाइन जी किया सर। और इसका मैं आगे कोड भी आपको दिखाऊँगा किस तरह करना है आपने। ठीक सबसे है पहले सर। हमने क्या करना है कनेक्ट A4 एंड 5 बिटवीन मास्टर एंड स्लेव, ठीक है? एक को हमने मास्टर डिफाइन कर देना है खुद जी, से ही, एक को हमने स्लेव कह और देना है। एक को सेव। ठीक ठीक है? है मैंने सर। मास्टर ऊपर वाले को कह दिया, स्लेव नीचे वाले को कह दिया। ठीक है? मैंने A4 जी, और A5 जो इसकी एनालॉग पिन पिन थी वो मैंने कनेक्टेड कर दी हैं, ठीक है?
यू नीड पुल अप जी, रजिस्टर्स, ठीक है? आप इसका इंटरनल पुल अप रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसका कोड इसके अंदर लिखेंगे तो जी, फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बजाए कि उसका आप जी, उसका कोड यूज़ करें तो आप खुद ही एक रजिस्टर लगा लें, 250 का लगा लें या 1K का मोस्टली लगा लेते हैं, ठीक है? फॉर द जी, प्रोटेक्शन ऑफ एलईडी एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्डिनोज़, ठीक है? और सेकंडली जी कनेक्ट सर, एलईडी एंड रजिस्टर टू स्लेव डिजिटल 9, क्योंकि हमारा आउटपुट स्लेव है। कमांड तो मास्टर ने देनी है, लेकिन जी, आउटपुट हमें कहाँ पे मिलेगी? जी, स्लेव पे मिलेगी। स्लेव है, तो हम स्लेव अपनी है, आउटपुट किस पे लगाएँगे? स्लेव पे लगाएँगे। ओके? स्लेव लगाएँगे, कनेक्ट एड्रेस दे मास देंगे। हाँ, कनेक्ट मास्टर V5 टू स्लेव V इन, ठीक है? मास्टर की V5 जो होगी ना, जहाँ पे वोल्टेज +5 होगी, उसे यहाँ पे जो स्लेव की जी, V इन होगी, उसको देनी है। क्योंकि हमने एक को पावर अप करना और दूसरे को साथ जी, हम कोड ट्रांसफर करेंगे, दूसरे को खुद पावर हो जाएगा। इस वजह से हमने V जी, इन और V5 से भी देना है, क्योंकि इसका जो मास्टर्स का V5 होगा, जहाँ से हम 5 वोल्टेज लेते थे पिन से, उसको हमने आर्डिनो की V इन पे कनेक्ट कर देना है। जी, ओके हो गया? कनेक्ट मास्टर्स GND ठीक एंड है सर। स्लेव GND, ठीक है? ग्राउंड दोनों का आपस में कनेक्ट कर देना। कनेक्ट मास्टर टू पीसी एंड यूएसबी केबल, ठीक है? मास्टर्स में अब हमने कोड इंस्टॉल करना है। ओके हो गया? सबसे पहले मास्टर में कोड जी, करेंगे, फिर स्लेव में करेंगे, फिर मास्टर से कनेक्ट करते रखेंगे, ठीक है? इंस्टॉल प्रोग्राम फ्रॉम नेक्स्ट पेज, ठीक है? मतलब कि ठीक है। अगले पेज पे जो मैंने कोड लिखा हुआ है, बेसिकली मेरे पास टाइम मम्मा से जी, जी। नहीं सर, आप बोलिए। ओके, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास कोड था, उसमें हम लोग डिस्कस ये मैंने कोड लिखा हुआ स्क्रीनशॉट लेके मैंने लगाए हुए हैं कि टाइम नहीं था। मैंने कहा क्विज़ भी लेना है, इस वज़ह से जी मैं अगर सर, खुद टाइप करके आपको दिखाता तो ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो जाना था। तो मैं आपको कोड समझा देता हूँ, एक्चुअल में मैंने किया क्या। जी सर, ओके, ठीक है। बेसिकली ये सबसे पहले मास्टर्स का कोड है, ये दोनों सेक्शन मास्टर्स के हैं। सबसे पहला ये वाला सेक्शन है, ठीक है? इस सेक्शन में सबसे पहले हमने जी, वायर डॉट एच की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, ठीक है? इसका पर्पस क्या होता है, जो हमने जी, कम्युनिकेशन आपस में करवाई होती है ना, A4, A5 को आपस में, हुँ, वो सारी वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाएँगी, ठीक है? जी, आपस में एड्रेस्ड हो जाएँगी ऑटोमैटिकली। आर्डिनो हुँ, का ये फ़ायदा है, ठीक है? ये देखो, एक लाइब्रेरी यूज़ सही है। करने से हमें कितना फ़ायदा हो गया, हमें ये जो हुँ, रजिस्टर वाले एड्रेस यूज़ नहीं करने पड़े। तो जो अगर 8051 हम अगर यूज़ करेंगे ना, तो उसमें हमें ये सारे एड्रेस 0 बाय 0 डिफाइन करने जी, पड़ेंगे। ये एड्रेस इस चीज़ का, ये एड्रेस इस चीज़ का, ये एड्रेस इस चीज़ का। तो वो कोड भी जी। काफ़ी कॉम्प्लेक्स वो हो बिल्ट जाता है। इन उसमें पैकेज होगा ना फंक्शंस का। हाँ, इसमें बिल्ट इन फंक्शन होता है इसका। हुँ, ठीक है? तो मैंने अब एक रिसीव की मैंने डिफाइन कर लिया, I2C रिसीव, ठीक है? डाटा हुँ, रिसीव करने के लिए एक मैंने हुँ। बाइट जो डेटा डाटा टाइप टाइप है, डिफाइन कर दिया आपने ठीक है? सर। वो मैंने डिफाइन कर दिया। अनअसाइन्ड लॉन्ग टाइम स्टार्ट कर दिया। जी, स्टार्ट कब होगा और हुँ, रिसीव कब होगा, ये 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिए। ठीक है, ठीक है? और एक ठीक एलईडी है। मैंने ले लिया, ठीक है? जो स्टेटस बताएगी सही ऑन है कि ऑफ है। लगानी है। बेसिकली ये एक सही है। ब्लिंकिंग एलईडी है, ठीक है? तो डाटा मेरा ट्रांसफ़र किससे होगा? पोटेंशियोमीटर से होगा। मैंने एक पोटेंशियोमीटर जी, अब मैं किस पे लगाऊँगा? मुझे ये बताएँ। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए पोटेंशियोमीटर है। इनपुट है ये आपकी। पोटेंशियोमीटर इनपुट है, चलो हिंट मैं जी दे सर। देता हूँ। पोटेंशियोमीटर आपकी इनपुट है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो सर हम रीड करें ना डेटा, हाँ, तो पोटेंशियोमीटर से रीड करेगा, तो रेजिस्टेंस से लगाएँगे। किस पे लगाएँगे? स्लेव पे लगाएँगे कि मास्टर एनालॉग पे? इनपुट लेंगे बोर्ड से। हाँ, स्लेव पे लगाएँगे कि मास्टर पे लगाएँगे? नहीं सर, ये तो हम मास्टर पे ही लगाएँगे ना, क्योंकि वो इनपुट लेगा, स्लेव तो आउटपुट देगा सर। हुँ, वेल ठीक कहा आपने कि जितनी भी इनपुट्स होती है ना, वो हम मास्टर्स पे लगाते हैं, क्योंकि मास्टर्स ने वो रीड करके आगे कमांड देनी होती है, जी, आउटपुट हमें स्लेव से मिलनी होती है। ओके हो गया? जी सर। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर आप जी, मास्टर्स पे लगाएँगे, अस्सलाम ठीक है? वालेकुम। आगे वाइड सेटअप है। हाँ, अब इसमें एक और चीज़ नया कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करवाऊँगा। इसमें मैंने बेसिकली 2 लूप यूज़ किए सर हुए हैं। आवाज़ आपकी कट रही है। सॉरी, नेटवर्क इश्यू की वज़ह जी से सर। आवाज़ कट रही है। इसमें एक मैंने न्यू कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने कैस्केडिंग लूप यूज़ किए हुए हैं, 2 लूप इकट्ठे यूज़ किए हुए हैं, तो आप 2 लूप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई मसला नहीं है। ओके हो गया? तो वाइड सेटअप मैं घर पे हूँ। बेसिकली जी, जी?
तो सबसे पहले जी, मैं void सेटअप करूँगा, ठीक है? var डॉट जी, begin करूँगा, ठीक है? जो भी join I2 से बस एज़ अ जी, मास्टर हाँ, वो जो किया मैंने। जी, जी? जी, सही है। अभी-अभी फ़ौरन चले 10 मिनट बाद चलें, असल में क्लास हो रही थी मेरी अभी बीच में। ओके, मैं कह रहा हूँ 10 तक चलें, क्लास हो रही थी मेरी ज़रा। हाँ, हाँ, 10 नहीं 10 बजे खत्म हो जाएगी। 10 बजे तक चलते हैं दोनों। ओके हो गया। तो सबसे पहले var डॉट begin था, ठीक है? मैंने अपनी वायर्स जो थी जितनी भी नहीं, कम्युनिकेशन 10 वो सवा 10 स्टार्ट हो तक जाएगी, जाएँगे। ठीक है? और मैंने फिर अपने जो अभी टाइम हो वेरिएबल रहा है 9 चलिए चाहिए, मैं फिर पहुँचता हूँ वहीं पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने अपने इनिशियलाइज़ किए हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है? उसमें I2C रिसीव है, ठीक है? जी उसको सर, मैंने कितना डिक्लेयर कर दिया जी। 255 कर दिया क्योंकि मेरी लिमिट्स कितनी है रजिस्टर्स की 255 तक है, ठीक है? टाइम स्टार्ट मैंने मिलीसेकंड में 255 किया, जी, ठीक है? आप देख लेना जैसे ही मैं जी, डिक्लेयर करता हूँ तो उनके कलर्स चेंज हो रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही। जो जी, मैंने स्टेटस एलईडी का वो जी, 0 से क्योंकि इनिशियलाइज़ ये किया बिल्ट इन होता है ना हमारे पास। हाँ, ये बिल्ट इन होता जी, है। पिन मोड 13 आउटपुट है, मैंने 13 पे अपनी जो एलईडी लगाई हुँ, हुई है, ये स्लेव पे होगी, ठीक है? ये आउटपुट है, ठीक है? अब जी, व्हाइल लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? जो वैल्यू पोर्ट है, वो एनालॉग हुँ, रीड A0 से करेगा, ठीक है? ये मास्टर्स पे मैंने लगाया हुआ है, वो जी, वहाँ से वैल्यू रीड करेगा जी, और अब उसने सेंड करना है, हुँ, ठीक है? अब सेंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सेंड टू पोटेंशियोमीटर पोज़ीशंस टू डिवाइस, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका एड्रेस खुद ही वो डिफाइन करेगा। हमने जस्ट करना है जी, वायर डॉट बिगिन ट्रांसमिशन, ठीक है? 0 इंटू 0 0, ठीक है? ये जी आपको सर, याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारा 0 इंटू 008 से स्टार्ट होगी, ठीक है? इसकी, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट आप गूगल भी करेंगे ना तो ये आपको मिल जाएगी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी। सही अदरवाइज़ है, आप ये एड्रेस इसके होता है सर। ये इसका एड्रेस होता है, अदरवाइज़ आप जस्ट उसका जी, पिन नंबर भी लिख देंगे ना यहाँ पे, तो कोई मसला नहीं आएगा। जी, तो आपको वो पिन पे डायरेक्ट ठीक है ले सर, जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये जी, एड्रेस मैंने इसलिए समझाने के लिए लिखा क्योंकि पीछे मैं रजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है? तो अदरवाइज़ जी, आप स्लेव की जिस स्लेव पे कनेक्टेड होगी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये ट्रांसमिशन बिगन होगी, तो आपकी पहले तो एससीएल पे जी, जाएगी ना, तो आप A05 लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि एससीएल A05 पे है। तो आप इस जी, पे भी लिख देंगे। वायर का W कैपिटल है, ट्रांसमिशन का T कैपिटल है, ठीक है? अब मैंने राइट करनी है W डॉट राइट राइट का W सही, स्मॉल है, ठीक है? वैल्यू पोर्ट की का जो हुँ, वैल्यू पोर्ट से रीड कर रहा होगा, अब उसने राइट करनी है। मतलब कि इसने अपना एड्रेस पहले हुँ, डिफाइन कर दिया, ठीक है? एड्रेस अगर मैच हो गया, तो उस एड्रेस पे ये डाटा सेंड कर देगा, ठीक है? वायर डॉट एंड ट्रांसमिशन इसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन एंड हो जानी चाहिए। जी सर, ठीक है? वाई डॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम, ठीक है? अब रिक्वेस्ट उससे ले रहा है, ठीक है? पोटेंशियोमीटर अगर वैल्यू और देना चाह रहा है, ठीक है? एक दफ़ा हमने वैल्यू देने के बाद ट्रांसमिशन एंड कर अगर एंड नहीं करोगे तो वो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, वो बार-बार लेता रहेगा। जी, कोई भी हमारी इनपुट या सही, मोटर एक दफ़ा ऑन होगी या दोबारा ऑफ होगी, फिर ऑन होगी, उस तरह तो खराब हो जाएगी, तो हमें इस वजह से हुँ, एंड ट्रांसमिशन जी, करनी पड़ेगी। ओके, वाई डॉट रिक्वेस्ट ठीक है सर, फ्रॉम, ठीक है? ये हमने अगर रिक्वेस्ट करनी है तो 1 कर देंगे। अब हमने स्टेटस अपना चेंज कर दिया है, हाई कर दिया है, ठीक है? इफ वायर डॉट अवेलेबल अगर कमांड जी, अवेलेबल है, तो फिर वो जो वायर डॉट रीड से दोबारा रीड कर रहा होगा पोटेंशियोमीटर से, तो वो रिसीव करेगा, ठीक है? रिसीव में कमांड आ जाएगी कि उसको डाटा और चाहिए या फर्दर चाहिए, ठीक है? आगे मैंने ब्लिंक की लॉजिक लगाई हुई है, ठीक है? इफ मिलीसेकंड माइनस टाइम स्टार्ट लेस जी देन सर, ये बेसिकली वो वाली लॉजिक है, जी, बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 255 पे डिवाइड किया अपने फ्लॉट नंबर्स को, जो कि मैंने क्योंकि एक पैकेट हुँ, हुँ, 1 बाय 1 बिट इस्तेमाल होगी, ठीक है? अब 255 तक नहीं जा सकता। जितना भी डाटा होगा ना जी, मैंने बेसिकली, उसको मैं डिवाइड करूँगा 255 पे, ठीक है? तो वो बिट बाय बिट वाइज़ जाएगा, ठीक है? स्टार्ट एलईडी हो जाएगी, ठीक है? हमारी जी, जो भी स्टेटस होगा, अगर एलईडी ऑफ होगी तो हमारी एलईडी का स्टेटस 1 हो जाएगा क्योंकि ये मैंने डज़ नॉट की कंडीशन लगाई हुई। अगर मेरा ये वाली कंडीशन फ़ॉल्स हो जी, जाएगी तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगी तो ये फ़ॉल्स हो जी, जाएगा, ठीक है? और जो टाइम डिले हो जाएगा वो मिलीसेकंड में आ जाएगा, ठीक है? और डिजिटल राइट कर देगा 13 पे जो भी स्टेटस एलईडी का होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा वो उस पे स्टेटस सेंड कर देगा। ठीक है? बेसिकली ये जो जो कोड ठीक है ना है ये सर, डिफाइन कर रहा है आपका कि आपको ट्रांसमिट किस तरह डाटा करना है, ठीक है? लॉजिक के थ्रू। ओके हो गया? इसमें मैंने लॉजिक भी यूज़ की है ठीक है सर, और मैंने ट्रांसमिशन भी हुँ, मैं सिर्फ़ यहाँ तक भी यूज़ कर सकता था।
तो जी, मैंने ये इस वजह से यूज़ किया, आपको पता चल जाए कि आप घबराएँ ना, जी, तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके हो गया? जी, ठीक, सेकंड स्लेव का कोड है। स्लेव का भी सिमिलर ही कोड आपने करना है, इंक्लूड y.h करना है, ठीक है? सेम जी, ऊपर वाले ये डेटा हमने डिफाइन कर दी। जिस तरह हुँ, जितना ये जो ऊपर वाला है ना, ये उसी तरह डिफाइन करना है, ठीक है? यहाँ पे हुँ, y.begin जो आपने सही, एड्रेस सही। उधर डिफाइन किया हुआ था ना, वो इधर डिफाइन ज़रूर करना है आपने। अगर आप जी, डिफाइन नहीं एड्रेस करेंगे, तो वो की कम्युनिकेट थी हुई नहीं यही कर करना है। पाएगा। ओके हो गया? ठीक जो है, उधर किया है, ठीक है? इवेंट हैंडलर इनिशियलाइज़ेशन जी, ठीक है? उधर हमने सर, ट्रांसमिशन की थी, इधर हम रिसीव करेंगे, ओके? उधर हम ट्रांसमिट कर रहे थे, हुँ, यहाँ पे हम लोग क्या जी, करेंगे? रिसीव करेंगे, ठीक है? y डॉट ऑन रिसीव ऑन रिसीव करेंगे करेंगे। रिसीव को, डाटा रिसीव करेगा, y जी, डॉट ऑन रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट आई होगी, ठीक है? अगर मैंने कमेंट्स में लिखा हुआ रजिस्टर ऑन इवेंट हैंडलर फॉर रिसीव डाटा, रजिस्टर ऑन इवेंट हैंडलर फॉर डाटा रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट कोई आई हुई है, ठीक है? जिस तरह हम प्रिंटर को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको प्रिंटर की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम मल्टीपल कमांड्स देते हैं, मल्टीपल प्रिंटर देते हैं कि हमें प्रिंट कर दे। लेकिन जो सबसे पहले उसकी हुँ, प्रायोरिटी के पास आई होती है, तो उससे पहले प्रिंट करता है, फिर वो दोबारा जाके चेक करता है कि मेरे पास और कोई प्रिंट की कमांड आई हुई है कि हुँ। नहीं आई हुई। फिर अगर आई हुई है तो प्रिंट कर देता प्रेसिडेंस है। देखता है ना कि पहले रिक्वेस्ट किसकी आई है, फिर दूसरी किसकी आई है। बिल्कुल। इसी तरह सबसे पहले रिक्वेस्ट के लिए इस वज़ह से मैंने वेरिएबल क्रिएट किया। सेकंडली वो रिक्वेस्ट चेक करेगा कि अगर मेरे पास सेकंड कमांड आई हुई है कि नहीं आई हुई कि जो मैंने डिस्प्ले करवानी है, ठीक है? तो जो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल एंड की जी, ट्रांसमिशन आई हुई है या फिर ऑन की आई हुई है, ठीक है? आई टू सी जो होगा 255 होगा, टाइम स्टार्ट मिलीसेकंड में होगा, जो स्टेटस होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है? पिन मोड 13 आउटपुट हमारी पिन है, ये हमने पहले ठीक भी है सर। डिक्लेयर की हुई। ये तकरीबन सारा सिमिलर है, जस्ट ये 2 लाइन्स चेंज हुई हैं, ये 3 लाइन्स। ठीक है, इसमें हमने अपना डिक्लेयर करना है कि इनिशियलाइज़ कर रहे हैं ना अपने हैंडलर्स को। बाकी ये वाला पार्ट तो सेम है। अब जस्ट जी जो सर। रिसीव करना है ना उसने वो क्या है, ठीक है? हुँ, ये वैल्यू पोर्ट जो एनालॉग रीड थी ना, A0 से कर रहा है, ठीक है? ये भी जी सेम सर। है। अब सेकंडली सेम कंडीशन जो उधर लगाई थी वही इधर कॉपी पेस्ट करनी है, नो डिफरेंस। बेसिकली उसमें जो ठीक है सर। चलेगी वही इधर चलेगी, क्योंकि उधर हमने डज़ नॉट पे लगाया था, जी, इधर भी हमने डज़ नॉट पे लगाया है, तो जो उधर स्टेटस शो होगा तो वो इधर स्टेटस शो होना चाहिए हमें, ठीक है? तो बेसिकली जी। जो हम उसमें कर रहे होंगे वो सेम इसमें ही कर रहे होंगे। नो डिफरेंस, जस्ट डिफरेंस इसमें यहाँ पे आएगा कि जस्ट ये जो 2 वायर्स ठीक है। हमने अपनी स्टार्ट की है ना, डाटा रिक्वेस्ट की और ट्रांसमिशन की, ये सिर्फ़ फीडबैक हुँ, देगा, जस्ट ये चेंजिंग आनी, बाकी सारा हुँ, कोड कॉपी पेस्ट ही हुआ हुआ है, इसमें नो चेंज है। हुँ। ओके। और एक थोड़ा-सा और टॉपिक है उसका जो क्या नाम है मेरा ख़्याल है ईएसपी रह गया था, ठीक है? वो भी मैं करवाता चलूँ, वो भी सिमिलर सर। बेसिकली ईएसपी भी मैं आपको दिखाता चलूँ, सिमिलर आर्डिनो है, उसमें कोई डिफ़रेंस नहीं है। हुँ, तो जस्ट मैं आपको आर्डिनो आईडी में थोड़ी-सी चेंजिंग बताता जाऊँ, ठीक है? तो वो आप लोगों ने करनी है, जी, तो वो आप कर लेंगे तो आपके पास इसकी ईसीपी भी आप कोडिंग कर सकते हैं। जिस तरह हम आर्डिनो की लाइब्रेरीज़ डिफ़ाइन करते हैं, इस तरह ईसीपी की डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है? और हर एक कर देंगे इसमें। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है स्केच में, ठीक है? ठीक है सर। और स एक्सपोर्ट का 1 मिनट। जी, हाँ, स्केच में जाना, उसमें इंक्लूड लाइब्रेरीज़ में जाना और मैनेज लाइब्रेरी में जाना है, ठीक है? इसमें मैनेज लाइब्रेरी में जाने के ठीक बाद है सर। ओपन करना है आपने, ठीक है? मैं आपको दोबारा कर देता हूँ। पूरा वीक होंगी? हाँ, तकरीबन नहीं 1-2 दिन बीच में गैप भी होगा, वजह ये है कि मैंने अपना कोर्स खत्म जी, करवाना है, ठीक है? तो इस वजह से तो जैसे ठीक ही है। आपने अच्छा सबसे सर पहले अगर रखें तो ना जी, जी। तो इसी टाइम रख लेते तो काफ़ी बेनिफिट हो जाता। मैं कह रहा हूँ जिस टाइम आपने आज शेड्यूल की है उसी टाइम रख लेते तो काफ़ी सही हो जाता क्योंकि ना जॉब भी फिर होती है। हाँ, तो इसी टाइम में होंगी, मैं भी इसी टाइम फ्री होता हूँ। जी, जी। ओके, हाँ, ओके। ठीक है सर यही टाइम सही है। हाँ, तो सबसे जी, पहले आपने स्केच में जाना है, स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरीज़ में जाना, वहाँ पे मैनेज लाइब्रेरी में जाना है, ठीक है? मैनेज लाइब्रेरी के बाद आपके ठीक है पास आ सर। जाएगी, यहाँ पे आपने ईएसपी करना है, ठीक है? यहाँ पे आपने मेरा थोड़ा-सा जी, आर्डिनो वर्ज़न स्लो है, ठीक है? ये पुराना वर्ज़न है। जी, तो ईएसपी में जाना है, ठीक है? यहाँ पे आप जैसे ईएसपी लिखेंगे, तो आपके पास ये सारी लाइब्रेरीज़ आ जाएँगी, तो आपके पास इंस्टॉलेशन की ऑप्शन आएगी, तो आपने इंस्टॉल कर लेना है।
ओके हो गया? ठीक है सर। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास हुँ। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद एक और काम करना है आपने, ठीक है? आपने फ़ाइल में जाना और प्रेफ़रेंसेस में आना है, ठीक है? प्रेफ़रेंसेस में आके आपने ये ठीक सारे चेक्स ऑन करने हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो लिंक शो देख रहे हैं आप लोग, जी, इस लिंक पे आप लोगों ने ये ईएसपी का एक कोड आपको मैं लिंक शेयर करूँगा, गिटहब पे भी मिल जाएगा। तो ठीक है, वहाँ से आपने ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे शो करना है, तो ये जितने भी इसके प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारे आपके पास शो हो जाएँगे, ठीक है? ठीक है सर। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, ठीक है? एक तो आपने क्या करना है सबसे पहले ईएसपी की लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करनी है, सेकंडली गिटहब से मैं आपको एक लिंक दूँगा, जी, वो लिंक आपने ये कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है? ये बेसिकली पाइथन का कोड है, जो ये इसमें कम्युनिकेट करता है, ठीक है? बाकी जी, जितनी भी कोडिंग है ना, बेसिकली ये जो कोड आपके सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है? तो ये आपके पास जी, कोड जो है ना, ये इसका है, ईएसपी का ही है। सिमिलर टू जो है ना उसका आर्डिनो का ये कोई मसला हाँ, लेकिन जब आप आर्डिनो और ईएसपी को आपस में कनेक्ट करते हो तब आप वही जो स्लेव और I2C वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो यूज़ करते हो और सेम आप लाइब्रेरीज़ डिक्लेयर करते हो, जी, ठीक है? आप वाईफ़ाई की यूज़ कर रहे हो तो ठीक वाईफ़ाई है, की लाइब्रेरीज़ करोगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा दूँ, अगर मैं एडिट में जाऊँ सॉरी फ़ाइल में जाऊँगा, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल्स देखो ना मैंने जैसे ही इंस्टॉल की ना ये मेरे पास ईएसपी आ गई 32 की, ठीक है? तो ये ईएसपी जी, 32 आ गई है पैकेज इंस्टॉल हो गया। हाँ, पैकेज पूरा इंस्टॉल हो गया, तो मेरे पास ये सारे एनालॉग ये कैमराज़ की हैं, ये देखो ना कैमरा वेब सर्वर्स के साथ किस तरह कम्युनिकेट करता है, ठीक है? ये हैं, जी, ये देखो। बेसिकली ये सारे देखे ना वाईफ़ाई की उसने लाइब्रेरी यूज़ की हुई है, ईएसपी कैमरा डॉट एच उसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है? बाकी इसने ये कमेंट्स वगैरह डाले हुए हैं जो भी जी, डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है? पिन्स यूज़ किए हुए हैं, ये सीरियल कम्युनिकेशन वैसे ही यूज़ करवाई है, एलसीडी के साथ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करवा रहा है, ठीक है? तो सिमिलर टू उसी के ही कोड है, ये मुश्किल नहीं है उसके। सेम जिस तरह आर्डिनो इस वज़ह से मैंने इसे बैकएंड पे रखा था, मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगा, आपको पता चल जाएगा, आप बाय सेल्फ इससे ईएसपी से आप आईओटी बेस्ड जितने भी होंगे प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये बेसिकली इसका है और साथ में ये देखें ये ठीक इसकी है सर। ऐप का डाटा है, ये कैमरे का इंडेक्स है, ये कैमरे के पिन्स हैं, ठीक है? ये जो भी हम कैमरा यूज़ करेंगे उसकी पिन्स हैं, जी, जीपीओ मतलब होता है ग्लोबल पोर्ट इनपुट आउटपुट इस तरह करके इसका मतलब होता है, ठीक है? ये आप जो भी कैमरा यूज़ कर रहे ठीक है होते हैं सर। ना, इससे घबराना नहीं, ये सारी स्ट्रिंग्स उसकी हैं कैमरे की। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको डाटा शीट जो भी कैमरा जी, यूज़ करेंगे ना, उसकी डाटा शीट में ये आपको मिल जाएँगे, ठीक है? इससे नहीं आपने घबराना, ये इतनी कहाँ से हमें याद करने पड़ेंगे, याद नहीं करने, ये आपको बिल्ट इन मिलेंगे। जी, ओके हो गया? ठीक है सर। तो ये भी खत्म हो गया, तो अब हम क्लास करते हैं एंड और मूव करते हैं क्विज़ की तरफ। सर क्विज़ ले लेते। हाँ। ठीक